राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी को जांच के लिए मिला अतिरिक्त समय। अब 15 जुलाई तक एसआईटी सौंपेगी जांच रिपोर्ट। आज से देश भर में लागू हुआ वीवीजी रामजी कानून। ग्रामीणों को 100 की जगह 125 दिन मिलेगी रोजगार की गारंटी। चेतन मर्डर केस में एक बार फिर पुणे के लोहागढ़ के लिए पहुंची पुलिस। सिया के बाद अब चेतन चौधरी के साथ किया क्राइम सीन रिक्रिएट। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में 100% नामांकन सुनिश्चित करना और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होती है और सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर बच्चा स्कूल पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ भी उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी दान चोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस और ट्रस्ट की जांच में आरोपी अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के योग केंद्र वाले कमरे से करीब 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान इस कमरे से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी 3 पेटियां भी मिली हैं। इनमें से एक पेटी पर राम राज्य कोष राम मंदिर लिखा हुआ था और उस पर ऑनलाइन दान के लिए बारकोड भी लगा हुआ था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर जांच तेज कर दी गई है। अविनाश शुक्ला तो 1.5 साल से रह रहा है। अभिषेक शुक्ला के भाई थे और अपना लेके आए। इनके और भाई 2 लोग बड़े थे, वो भी दर्शन वर्शन करने मंदिर में आए। इनकी माता जी आती थे, ये भी ले आए। इसको अपना जो है 1.5 साल से यहाँ रह रहा था। फिर इसको अपना मंदिर में कहीं से अपना व्यवस्था की, अपना लगवा दिए। कैसे इनके लगवाया हमें नहीं मालूम। फिर अपना यहीं पर अभिषेक शुक्ला रह रहे थे, उनके साथ में यहाँ से जाता था मंदिर। लेकिन वो तो जो 5 जून को जो है शाम को पुलिस आई 7:30 बजे, तो फिर जो है अभिषेक को लेके तो वहाँ 2 बैग निकाला। जी, अविनाश शुक्ला पिछले 1.5 सालों से यहीं रहता था और उसका भाई 10 साल पहले से यहाँ रहता था। ये सारे अभिषेक जो है ये हमारे जो डॉक्टर चैतन्य जिनका सेंटर है, योग सेंटर, ऐसे बहुत से लड़कों को गुरुजी ने पढ़ाया, लिखाया, उनकी सारी जिम्मेदारी ली, उन्हें शरण दी और उन्हीं में से एक अभिषेक भी था। अभिषेक भी यहाँ रहता था और उसने तैयारी की कई सारे एग्जामों की। उसके बाद वो फिर अभी 4-5 साल पहले उसकी नौकरी प्राइमरी में लग गई। फिर वो अपने भाई को भी लेकर आया कि उसकी भी कहीं नौकरी लगवा दी जाए। तो पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लग गई और राम मंदिर में जब नौकरी लग गई तो हम लोगों को बताया उसने और फिर अब सुनने को मिल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है। इसको सुन के तो हम लोग शॉक हो गए
कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो अगर वो आरोपी है तो फिर उसको सजा होनी चाहिए। तो वहीं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्हें कथित तौर पर 4 से 5 साल पुराने एक जमीन विवाद का जिक्र करते हुए देखा और सुना जा सकता है। साथ ही वीडियो में पत्रकारों के प्रति आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि टीएनपी न्यूज इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो कब का है और इसका पूरा संदर्भ क्या है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 5-7 साल बाद समझ में आएगा कि यहाँ कोई किराए के मकान में नहीं रहता है। 4 साल पहले जिस जमीन की कीमत एकड़ में थी, आज वो फीटों में आ गई है। मेरे ऊपर यहाँ एक आरोप लगा था, 2020 में चंपत राय ने 1 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली। खूब छपा और मैंने पत्रकारों को जितनी बुरी तरह से मैं फटकार सकता था, बदतमीज, बेवकूफ, नालायक, गधा, भाग से, वो मेरी प्रशंसा करते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। समर्थकों की भारी भीड़ के चलते पार्टी कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की वजह से सुरक्षा कर्मियों के लिए आज का दिन किसी परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए पार्टी कार्यालय में सुबह से ही भारी भीड़ जुटी हुई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे और बलराम यादव जैसे नेता पीढ़ियों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इसे एक पारिवारिक और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला दल बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने अपने वोट से संविधान की रक्षा की। उनका आरोप है कि बीजेपी सांसदों को तोड़कर संविधान में बदलाव करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मर्यादा का पहला नाम भगवान श्री राम है और दूसरा नाम संविधान है, लेकिन बीजेपी दोनों का सम्मान नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, श्रद्धा और आस्था से खिलवाड़ की है। और जहां तक चढ़ावा और चंदे का सवाल है, हमारे देश की जनता इतनी दयालु है, भोली वाली है, जिस समय उन्हें महसूस हो जाएगा कि ये रामधन के प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच रहा है, उनके रामधन की चोरी नहीं होगी, उसी दिन आप देखोगे परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए तो बड़ी बड़ी एजेंसी भी लगी होंगी, केवल आप ही नहीं कोशिश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और डीएफओ राजेश कुमार ने किया वन महोत्सव का शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। ये वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। वहीं आगरा की जनता से ज्यादा पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की गई। फर्रुखाबाद के रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसी दौरान प्लेटफॉर्म क्षेत्र में बनी एक मजार को हटाया गया क्योंकि वो विकास कार्य में बाधा बन रही थी। ये कार्रवाई जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की निगरानी में की गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले कुछ रेलवे कर्मचारियों ने इस मजार को हटाने का विरोध भी किया था। कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने स्टेशन का निरीक्षण किया था और सौंदर्यीकरण कार्य में आ रही बाधाओं को हटाने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद मालगोदाम क्षेत्र में स्थित इस मजार को रेलवे कर्मचारियों की मदद से हटा दिया गया।
अगली खबर का रुख करेंगे। जेवर एयरपोर्ट से आज से लखनऊ के लिए नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं। दोनों शहरों के बीच रोजाना 4 फ्लाइट्स चलेंगी, जिनसे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को दिल्ली जाकर फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिगो के ATR विमानों की बुकिंग भी अच्छी रही है। आने वाले दिनों में जयपुर और भोपाल के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। जेवर से अब हफ्ते के 7 दिन हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। चंदौली के चकिया तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में सरकारी भूमि के पट्टा आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने ग्राम प्रधान और तत्कालीन लेखपाल पर मिली भगत कर बिना ग्राम सभा की बैठक और मुनीदा के जमीन आवंटन करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस बैठक के आधार पर आवंटन दिखाया गया वो वास्तव में हुई ही नहीं है और प्रस्ताव पर किए गए हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। इस मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी चंदौली को शपथ पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं वनवासी समाज के लोगों ने गांव में प्रदर्शन करते हुए वास्तविक पात्रों को पट्टा न मिलने पर नाराजगी जताई। प्रकरण संज्ञान में आया है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में हमने क्षेत्रीय लेखपाल से इतर दूसरे ग्राम की टीम बनाकर भेजा है। जांच रिपोर्ट आते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में भरत तिवारी की श्रद्धांजलि सभा के साथ कैंडल मार्च निकाला गया। शीतला मंदिर चौक से बडौली चौराहा तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने एनकाउंटर को लेकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भरत तिवारी समाजसेवी थे और मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। न्याय न मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। लेकिन उनका ना कोई गुनाह था, ना कोई आपराधिक क्रिमिनल कोई भी रजिस्टर्ड था, कुछ भी नेता में तैयार था। ये प्रशासन द्वारा और नेताओं द्वारा सोची समझी साजिश थी, उनको मारने की साजिश थी। मैं वहाँ बिलौती भोजपुर गई थी। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग आम मतलब भरत तिवारी कर रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि मतलब वहाँ पे जो उनकी बहन से मिली, उनकी माँ से मिली थी, तो उनको मतलब उनका दर्द महसूस थी। वहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा इच्छा ही खत्म हो गया। वहाँ मतलब एक अलग लेवल का फीलिंग था कि मतलब किसी का लाल ऐसा कोई कैसे छीन सकता है जो कि अच्छा कर्म कर रहा है। वो कहते हैं कानून कहता है, प्रशासन कहता है, पढ़ाई कहता है, विज्ञान कहता है कि आप अच्छे कर्म करे, लेकिन वो अच्छा कर्म किया उसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तिवारी का सोच भ्रष्टाचार आगे में जो बाढ़ आई, उनकी बाढ़ आई, उसकी जो पर्दाफाश हो रही थी, अधिकारी कर्मचारी जो सुन नहीं रहे थे, आम जनता की जो आवाज तहसील में, ब्लॉक में, थानों में जो नहीं सुन पाती है, उसके खिलाफ एक वास्तविक नए युग का क्रांतिकारी भरत तिवारी जो उभर रहा था, उसको ये बिहार की जो सरकार है ये सुनियोजित की है और उसके हथियारों की गिरफ्तारी और एफआईआर की मांग लगातार की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी नगर ग्रामीण ने फूलबाग स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संदीप शुक्ला जी के नेतृत्व में नगर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जी, राकेश राठौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तनुज पुनिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किशोरी लाल जी शर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने हेतु अयोध्या जा रहे थे। इन सबको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया, दर्शन नहीं करने दिया। ऐसा लगता है कि इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगा कि कहीं कांग्रेस के सांसद यदि अयोध्या पहुंच गए, दर्शन करने पहुंच गए, तो जो सही वस्तुस्थिति है उसका इनको संज्ञान हो जाएगा, जिसमें हमारी सरकार पलट सकती है, सरकार गिर सकती है। इस भय से तानाशाही के साथ, गुंडागर्दी के साथ, अवैधानिक ढंग से हमारे नेताओं को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और दर्शन करने नहीं जाने दिया। जिस हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, अमेठी के सांसद किशोरी लाल जी, तनुज पुनिया जी, दीपक सिंह जी, राकेश राठौर जी, हमारे बहुत से नेता भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे थे। अजय राय जी कल रात ही अयोध्या पहुंच गए थे। इनको वहां पर इस निरंकुश कायर
और तानाशाह सरकार ने गिरफ्तार करने का काम किया है, भगवान श्री राम के दर्शन करने से रोका है। ये वो सरकार आ गई है। एक तो सरकारें पहले होती थी जो बहुत पहले भगवान के दर्शन से हमें रोकती थी, आज ये उन्हीं लोगों के दूसरे चेहरे और मुखौटे के रूप में अंग्रेजों के बैठे हैं जो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को दर्शन से रोक रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को दर्शन से रोक रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक विवाद से जुड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर 3 टीमें जांच में लगा दी हैं। अब परिवार का कहना है कि वीडियो में दिख रहा है हथियार अवैध तमंचा नहीं बल्कि एयर गन था जिसे थाने में जमा करा दिया गया। परिवार ने नाबालिग बेटी के उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने का भी आरोप लगाया। पुलिस अब इस मामले को लेकर जाँच कर रही है। सामने के पड़ोसी सुशील कुमार कटियार का पुत्र नैतिक कुमार कटियार से बहुत परेशान हूँ। जब भी अगर मैं नीचे जाती हूँ या अपने छत पे खड़ी होती हूँ तो वो अपने छत से गंदे गंदे इशारे करता है और अगर ना सुनो तो फिर वह रेलिंग से सीटी मारता है, रेलिंग में हाथ मारता है, कुत्तों को भगाता है और बहुत कुछ करता है। अगर जब भी मेरा मन घबराता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं साइकिल चला लूँ, तो मेरे डैडी मेरे लिए नई साइकिल लाए हैं और जब भी मैं जहाँ पे भी साइकिल चलाती हूँ तो वो मेरा पीछा करता है और पकड़ने की भी कोशिश करता है। मैं डर के मारे इसलिए मैं साइकिल भी नहीं निकालती हूँ, ना ही मैं बाहर जाती हूँ, ना ही मैं कोचिंग पढ़ने जाती हूँ। और अगर मेरी मम्मी उनसे कोई भी शिकायत करे घर वालों से तो वो लोग गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और फिर मेरी मम्मी को मारने की भी कोशिश करते हैं। उसकी दादी तेजाब फेंकने की भी धमकी देती है और उसके पापा एक एडवोकेट होने के नाते मेरी मम्मी को जान से मारने के लिए धमकियाँ भी देते हैं और फिर उसकी दादी चप्पल से भी मारने का रौब दिखाती हुई वो गालियाँ देना चालू कर देती हैं। तो वहीं झांसी में आरपीएफ ने ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अर्जुन पाल को चिरगांव स्टेशन से पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि उसने 5 ट्रेनों पर पत्थर फेंककर शीशे तोड़े थे। आरोपी यात्रियों से पैसे मांगता था और मना करने पर बदला लेने के लिए पथराव करता था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में एक मामला हुआ था जो ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस है, उस ट्रेन में मुस्तरा के पास में उसका कांच का शीशा किसी ने पत्थर मारकर तोड़ा था। तो उस मामले पर आरपीएफ द्वारा जांच की गई और जांच में एक आरोपी को पकड़ा गया है जिसने स्वीकार किया गया कि उसने ही पत्थर मारा था। इसके साथ साथ उसने पूर्व में भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इसमें जब आरपीएफ द्वारा अपनी जो अन्य जो रिपोर्टें देखी गई तो उसमें भी पाया गया कि यही आरोपी ने पिछले कई बार से ये पत्थर जो ट्रेनों के कांच को इसने पत्थर मारकर तोड़ा है। झांसी कुलदन थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेल रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्राम सप्तावारा में तालाब के पीछे दबिश देकर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से 52 ताश के पत्ते और नकदी बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और इलाके में सख्ती बढ़ा दी गई है। तो वहीं झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के बरुआ माफ गांव से सामने आए इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां बजरंगबली मंदिर परिसर में एक साले ने अपनी बहन के साथ कथित मारपीट से नाराज होकर अपने ही जीजा को सरेआम पीट दिया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक ने पहले जीजा को रस्सी से बांधा और फिर सैकड़ों लोगों के सामने लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे और घटना का वीडियो बनाते रहे। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अपनी बहन के साथ मारपीट जानकारी मिलने के बाद गांव पहुंचा। इसके बाद मंदिर परिसर में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। महुआ कोर्ट से काम खत्म कर लौट रहे एक अधिवक्ता पर दबंगों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। रास्ते में रोककर उनकी बेरहमी से पिटाई कर लोग फरार हो गए। घायल अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में वकील अस्पताल पहुंच गए और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं के गोहती थाना क्षेत्र के गांव कोठा में करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन का जर्जर तार टूटकर टीन शेड पर गिर गया, जहां युवक सो रहा था। जैसे ही उसने टीन शेड को छुआ, वहां करंट की चपेट में आने की वजह से वो झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जाँच जारी है। मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र के गांव बखतपुर में खेत की जुताई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 13 वर्षीय बालक अजीत की मौत हो गई। बताया गया है कि वो चलते ट्रैक्टर पर चढ़ गया और अचानक फिसलकर रोटावेटर की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों को सांत्वना दी और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। उन्नाव में दोस्त की बारात से लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे वो 20 फुट गहरे नाले में गिर गई और दोनों युवक रात भर घायल अवस्था में पड़े रहे। सुबह घटना की लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हमारे यहाँ से बारात आई थी खैरुद्दीनपुर से, जो है परियर, और वहीं बारात में आए थे। वहाँ से वापसी जा रहे थे तो यहाँ पुलिया से टकरा गए हैं और वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। दोनों ही कौन थे आपस में? ये मित्र थे, दोनों दोस्त थे। सूचना कैसे मिली फिर आप लोग? ये सूचना रात में पुलिस द्वारा घर पे हमारे पहुँची है सुबह 5 बजे, तब जो है हम लोग यहाँ आए हैं। ये घटना कितने बजे मिली थी? ये रात में लगभग 12 बजे एक्सीडेंट हुआ। रात में पुलिस ने फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन उठा नहीं पाया, तो सुबह 5 बजे जब फिर कॉल आई तब बात हुई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।